हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सारे। तो भाई एक सवाल जो मुझे हर कोई पूछ रहा है, हर कोई एज इन मेरे एनसीसी के जूनियर सीनियर्स, उसके बाद में मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में भी, कि भैया आपका इंटरव्यू था कैसे। तो यार भाई, ये जो वीडियो है ना, वो सिर्फ मैं मेरे इंटरव्यू पे कवर नहीं करूँगा। मैंने यूट्यूब पे जो देखा है, रिलायंस जीसस ऐसा है, उसमें उसकी सैलरीज इतनी है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। लेकिन एक चीज़ जो किसी ने एक्सप्लेन नहीं की है, देखो ध्यान दो, क्या है वो भाई? साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब जब मेरा जीसीएस का इंटरव्यू था तो मैंने भी इसके लिए सर्च किया कि भाई साइकोमेट्रिक टेस्ट होता कैसे है इसका। तो किसी ने मुझे 200 रुपये मांगे थे कि आपको ये बैच खरीदनी पड़ेगी फॉर जीसीएस इंटरव्यूज़। फिर मैंने सोचा यार, कहाँ इसके एसएसबी वगैरह तो दी है, तो उतना उतना प्रैक्टिस तो है। मैंने बोला यार चलो जाके देखते हैं क्या ही चेंज होगा उसमें। ओके, साइकोमेट्रिक टेस्ट और मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, ये दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके, अब देखो, पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं करता हूँ साइकोमेट्रिक टेस्ट। देखो, साइकोमेट्रिक टेस्ट तुम्हारी उसी दिन होगी जिस दिन तुम्हारा जीडी होगा। लेट मी क्लियर दिस थिंग। ओके, और एक और चीज़ ध्यान रखना, आपके इंटरव्यू के लिए यू गो 1 डे प्रायर। अब इसका रीज़न क्या बोलता हूँ मैं, देखो यार, मेरा फर्स्ट डे 1 था, जो मेरा डे 1 था, डे 1 को हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ, हमारी साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हुई, हमारा जीडी भी हुआ, और हमारा ओरिएंटेशन भी हुआ। तो हमने हमारे होटल को चेक इन किया रात को मे बी अराउंड 10 बजे। उसके बाद में वी हैड आवर डिनर, और हम सोए होंगे रात में 2 बजे। अब यार, मस्ती तो होती है। ओके, ऊपर से 5 स्टार जैसा होटल देते हैं तो यार उतना तो चलता ही है। तो मेक श्योर आप 1 डे प्रायर जाओ वहाँ पे, क्योंकि यार भाई, इतना स्ट्रेस होने के बाद में इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर फिजिकल या फिर आपके इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो कहाँ ना कहाँ ये थोड़ा सा आपके खुद के बॉडी एक्टर पे थोड़ा सा फ़र्क करता है, लेकिन इतना भी नहीं करता है। ओके, मैं तो गया था भाई ट्रेन से, और मेरे यहाँ से मेरे सेंटर तक के मुंबई जाने के लिए मुझे लगता है दो नहीं, 1.5 डे, राइट। एक और आधा दिन मुझे लगता ही लगता है। तो और ऊपर से रिजर्वेशन तो था नहीं ट्रेन का, वैसे ही निकल गए थे। उसके बाद लेट्स गो ऑन आवर टॉपिक ऑफ, भाई ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होगी कैसे। भाई ध्यान देना, एक एसएसबी क्रैक बोल के है, अगर तुमको पता होगा तो, बहुत सारे लोगों को पता ही है, उसके ऊपर के ही पिक्चर्स आए थे। और एक और बात सुनना, देखो यार, एसएसबी का कंपैरिजन अगर मैं कर रहा हूँ रिलायंस जीसीएस के इंटरव्यू के साथ में, अगर एसएसबी में, मैंने गलत लिखा है, जीसीएस ओके, अगर एसएसबी में 12 पिक्चर्स आती है, उसमें की 11 तो होती है भाई पिक्चर्स और एक ब्लैंक पिक्चर आती है, राइट। तो इधर क्या होगा, 7 पिक्चर्स आएगी, उसमें एक ब्लैंक आएगी, एक ब्लैंक आएगी। ओके, सेम, कुछ फ़र्क नहीं है। और ये सारी इमेजेस, जितना जितना मैं मेरा एसएसबी के वक्त प्रैक्टिस करता था, ये सारी इमेजेस जो थी ना, ये सारी की सारी इमेजेस मुझे एसएसबी क्रैक की दिखी। ओके, और भैया सारे लोग वैसे ही आते हैं क्या, मतलब कोई प्रैक्टिस करके नहीं आता कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए? नहीं भाई, मेरे साइड में 2 से 3 बंदे बैठे थे। अब उन्होंने वो 200 वाला कोर्स लिया होगा यार मुझे बहुत हंसी है, जब उस बंदे ने जीसीएस के लिए 200 रुपये मुझे मांगे ना, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। ओके, तो 2 से 3 बंदे लिटरली वहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट की स्टोरीज लिख रहे थे। अब उस बंदे ने उनको बोल के रखा हो कि ये 7 स्टोरीज लर्न कर लो, ये स्टोरीज आती होंगी, ये मुझे बात पता नहीं है, लेकिन दे वर लिटरली प्रैक्टिसिंग फॉर द स्टोरीज वहाँ पे बैठ के, या फिर जो उन्होंने स्टोरीज लिख के लाई थी वो लर्न कर रहे थे। सीरियसली बता रहा हूँ, ये सीरियसली ये बात हुई है। उसके बाद अगर यहाँ पे 60 वर्ड्स आते हैं, 60 वैट वर्ड्स आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 60 की जगह 30 आएंगे। अब 30 आए, 35 आते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको 60 एसआरटी आती है कहाँ पे, एसएसबी के अंदर, तो यहाँ पे 30 आएगी। एक और चीज़, एसएसबी के अंदर ये 60 एसआरटी जो वर्ड्स आते हैं, सॉरी जो 60 एसआरटीज आती है, ये आपको पेपर पे आती है, राइट। लेकिन ये वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं इसके प्रोजेक्टर के ऊपर। सिर्फ इतना ही फ़र्क है एसएसबी और जीसीएस के अंदर, बाकी सारी चीज़ें उतनी लगभग सेम है। और मैं बता रहा हूँ ना यार,
जितने क्या यार, 7 के सातों पिक्चर 100% पिक्चर्स ऐसे दिख रखे थे, 100%, 100% सारे के सारे जो पिक्चर्स थे ना वो SSB क्रैक के ऊपर के ही थे। दैट्स माई जेन्युइन रिप्लाई टू यू। ओके, ये हो गया साइकोमेट्रिक टेस्ट। और लिटरली बता रहा हूँ, अगर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर रिलायंस GCS, प्लीज़ गो विद दिस थिंग। 1 से 2 बार प्लीज़ प्रैक्टिस, प्लीज़ 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 प्रैक्टिस। ओके, ये हो गया साइकोमेट्रिक टेस्ट का। उसके बाद लेट्स कम ऑन दी टॉपिक जो सब पूछ रहे हैं, भैया इंटरव्यू कैसा था, स्पेलिंग बे। ओके, इंटरव्यू कैसा था, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, राइट। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, मैं सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मेरे डे 1 से क्या हुआ, सॉरी डे 2 में सुबह से क्या हुआ, मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ। फिर आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि भाई आपका इंटरव्यू डे कैसा शेड्यूल होता है वहाँ पे। फर्स्ट चीज़, हमने डे 2 को हमारा जो होटल है वो 6 AM को चेकआउट किया। उसके बाद हमको बस में बैठा के RCP, अभी ये RCP क्या है भाई, रिलायंस कॉरपोरेशन पार्क, वहाँ पे ले जाया गया। ओके, हमने RCP पे हमारा ब्रेकफास्ट किया। ओके, हमने RCP के ऊपर हमारा ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद वी वर टेकन इन दी कॉन्फ्रेंस हॉल। और एक और चीज़, ये कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर मतलब जब आपका डे 1 होता है, डे 1 के बाद में आपको एक PIQ फॉर्म दिया जाता है। अब ये PIQ फॉर्म सेम टू सेम SSB जैसे रहता है क्या, ना, थोड़े चेंजेस उसमें रहते हैं, लेकिन 70 to 80% सेम ही है भाई, है ना। 70 to 80% सेम ही रहता है। आपको एक घर होटल पे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि ये पूरा भर के लाओ। तो आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में जब हम बैठे तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई, हमसे हमारे PIQ फॉर्म कलेक्ट किए गए। उसके बाद सबसे मेन चीज़, हमको TADA फॉर्म्स भी दिए गए थे। तो वो फॉर्म्स, ये दोनों फॉर्म्स हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्ट किए गए। ओके, उसके बाद में भाई देखो, मेरे टाइम पे ना 3 पैनल्स थे। कितने पैनल्स थे भाई, 3 पैनल्स। ओके, अब होता कैसे बताया क्या, 3 पैनल के अंदर अभी मैंने जितना मेरे इंटरव्यू के बाद नोटिस किया, एक HR और एक ऑफिसर। अभी ये रिटायर्ड ऑफिसर्स रहते हैं इंडियन आर्मी के। ओके, एक HR, एक ऑफिसर, इस तरीके के 3 पैनल्स थे। ओके, समझे। उसके बाद अब होता क्या है, इन पैनल्स, ये तीनों पैनल्स में अगर इफ़ यू आर 80 स्टूडेंट्स, 60 पकड़ लो, प्रॉपर हो जाएगा थोड़ा सा, 60 पकड़ लो तो 20 और 20 डिवाइड कर देंगे। आपका इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा, पकड़ लीजिए आप, लाइक कौन सा, मैं पैनल की बात कर रहा हूँ, इट गोज़ फॉर 15 मिनट्स। ओके, या फिर 5 मिनट। अब ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ यार, जो 5 मिनट भी चला ना, एक लड़का था यूपी का था भाई का 11 बार SSB दी थी भाई ने, उसका बस 5 मिनट चला। अभी उसको मैंने कभी पूछा नहीं कि उसका क्लियर हुआ है नहीं क्लियर हुआ, लेकिन भाई जितने बंदे ने क्वेश्चंस बताए, आई थिंक उसका भी हो चुका होगा। ओके, मेरा इंटरव्यू 15 मिनट चला था। ओके, अभी देख दो, तो भाई उसके बाद क्या हुआ बताया क्या, जब ये डिवाइड करते हैं, अब यहाँ पे होता क्या पता है, ये सारी चीज़ें चलती है आपकी 10:30 तक के। फिर आपका 10:30 को आपका पैनल इंटरव्यू चालू होता है। मेरा 10:30 को चालू हो, हमारे ग्रुप का 10:30 को चालू हो गया था। तो ये क्या करते हैं, 20 जन जाने, मतलब अगर यहाँ के 10 हो गए, यहाँ के 10 हो गए, यहाँ के 10 हो गए, और यहाँ के अगर 10 हो गए, अगर जो लोग वहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं ना, डायरेक्ट अनाउंस कर देते हैं, उनको भेजते हैं प्रेसिडेंशियल इंटरव्यू के लिए। और जो पैनल इंटरव्यू में कट गए, उनको भेजा जाता है घर, वहाँ से। मतलब इंटरव्यू चल रहे हैं, प्लस जो जिनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ उनको घर भेजा जा रहा है। वो प्रोसेस साथ में चलती है सारी की सारी। ओके, अब मेरे इंटरव्यू से क्वेश्चन क्या आए थे, अभी मेरे इसमें जो थे, ही वॉज लाइक, उनकी रैंक बहुत बड़ी थी वहाँ पे,
एक एचआर मैम थे और उसके बाद में जो इंडियन आर्मी के हाईएस्ट मतलब रैंक ऑफिसर, मतलब मे बी अबाउट बड़े रैंक के रहते हैं यार, मैं रैंक नहीं बोलूँगा और कुछ हो जाएगा वहाँ पे। ओके, अब बात सुनो, मुझे इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन क्या पूछा, सीधा सिंपल था यार। पहला क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओके, उसके बाद और एक बात ध्यान रखना यार, अगर तुमको कोई चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करनी हो ना, तो तुम्हारे पास सिर्फ यही चांस है, क्योंकि तुम जो चीज़ें टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बोलोगे ना, उसी के ऊपर तुम्हारा इंटरव्यू घूमने वाला है पूरा का पूरा। अब मेरे इसमें क्या हुआ देखो, अब मेरा थोड़ा डिफरेंट था। फर्स्ट आई हैव प्लेड, मतलब मैं इंटरनेशनल ट्रायल्स भी मैंने दिए है। उसके बाद में मतलब देखो यार, मेरा आई एम ए नेशनल मेडलिस्ट। इन आर्चरी अबाउट आई हैव, मतलब है अच्छे खासे मेडल्स है मेरे पास में। उसके बाद आई हैव क्लियर्ड माई एनडीए, वो तो बस सारी चीज़ें थी। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई, तो 15 मिनट जो मेरा इंटरव्यू चला है ना, वो सारा इसी पे चला है। ओके, सारा का सारा इसी पे चला है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये हो गया। फिर तुम कहाँ कौन से लेवल तक ही खेले हो आर्चरी के इसमें। उसके बाद में लाइक व्हेन वाज योर व्हेन व्हाट वाज द योर एज, कि आप पहला मेडल लिया था अपने लाइफ में। ओके, ये सारे क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस जो मुझे पूछे गए, मतलब पूछे थे। ओके, उसके बाद मैम ने मुझे मेरे एजुकेशन के बारे में पूछा कि आपने 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किया। ओके, उसके बाद मेन क्वेश्चन जो सर ने मुझे पूछा था कि हाउ यू हैव मैनेज्ड योर स्टडीज़ एंड एकेडमिक्स। इस क्वेश्चन पे मुझे कम से कम 3 मिनट लगे यार। ओके, और ये सेम क्वेश्चन मुझे मेरे एसएसबी में पूछा जाता है कि भाई तूने इधर भी और इधर भी, दोनों इधर, अगर इफ़ यू आर गुड तो आपने मैनेज कैसे किया। ओके, उसके बाद एक और चीज़, मेरे पैनल में ना, मतलब देखो होता कैसे है, आपके 5 लोगों को नाम बुला के आपको एक दूसरे रूम में बैठा जाता है। पैनल इंटरव्यू के, मतलब जो पैनल जहाँ पे पैनल इंटरव्यू होता है उसके बाहर को बैठा जाता है 5 जनों को। तो मेरे जो बाकी के 2 से 3 दोस्त थे, देवर इंजीनियर्स। ओके, अब इनको ना, एक था मैकेनिकल, एक था इलेक्ट्रिकल, और कोई तो भी सिविल भी था उसमें। ओके, तो इनको इनके फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे भाई। इतना ध्यान रखना कि आपके फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, अगर आप में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आपने नहीं की होगी तो भाई इनको तो पूछे थे कि भाई आपकी, मतलब जो भी क्वेश्चंस हो गए ना, राइट। उसके बाद एक और मेन क्वेश्चन आप करके जाओ भाई, ये क्वेश्चन करके जाओ। ये आपको ये नहीं पूछने वाले कि वाई शुड वी हायर यू। भाई ये सिर्फ मेरे पैनल में नहीं, मतलब 2 पैनल में साइमल्टेनियसली क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हाउ रिलायंस इज गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम यू। ओके, ये क्वेश्चन आप करके जाओ कि भाई तुम्हारे वजह से इस इंडस्ट्री को कौन से प्रॉफिट्स होने वाले हैं या फिर कौन सा बेनिफिट होने वाला है। सबसे मेन मुझे लॉस भी पूछे थे, मतलब कॉन्स। इन शॉर्ट उन्होंने मुझे मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछ ली, समझे। क्लियर हुआ कि भाई तेरी स्ट्रेंथ या वीकनेस की जगह उन्होंने क्या पूछ लिया कि रिलायंस को इससे कैसे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो यार सीधी बात है, मेरे प्रोस से होने वाला है या फिर मेरे अच्छी चीज़ों से होने वाला है, और कौन मतलब कौन सी चीज़ों से ख़राब होने वाला है, राइट। यही चीज़ें थी, क्लियर कट। उसके बाद बात आ रही है, ये हो गया। अब विद इन लाइक 15 to 20 मिनट्स हमको बता दिया कि किसका पैनल इंटरव्यू क्लियर है, किसका नहीं क्लियर है। उसके बाद में वी वर टेकन टू प्रेसिडेंशियल इंटरव्यू। ओके, अब भाई एक ध्यान रखना, सेम लाइक एसएसबी, ये बस 2 से लेके 4 मिनट ही चलता है। और भाई एक और बात, मैं यार हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ तुमको, फेंकना मत, गलती से भी मत फेंकना कि सर। अभी एक लड़का था, अब अंदर क्या हुआ तो वो सुना ही नहीं देता, लेकिन उसने कुछ बोल दिया होगा कि भाई आई एम गुड इन फिजिक्स। तो सर ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया होगा कि भाई तू कितने डिप्स मार सकता है, तो बंदे ने बोल दिए होंगे 100। अब ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, वहाँ पे उस मतलब
उसको बाहर भेजा गया और लिटरली उस बंदे ने 100 डिप्स मारे वहाँ पे, और उसके काउंट भी किए गए। मतलब जो बाहर एक पर्सन रहता है, मतलब जब आपका इंटरव्यू रहेगा चलेगा ना, उस टाइम पे जीसीएस जो ट्रेनिंग में चल रहे लोग रहते हैं ना, वो आपको संभालने के लिए रहते हैं वहाँ पे। तो उस बंदे ने इसके डिप्स काउंट किए। तो भाई फेंकना मत। अगर तुम लिटरली फिजिक्स में अच्छे हो तो ही बताओ, और अगर जेन्यून जो भी चीज़ आपके पास में जेन्यून है वही बताओ। इंटरव्यू में बस एक चीज़ ध्यान रखना है, डोंट ब्लफ। उनको लेना ही है आपको, उनको लेना ही है आपको भाई। अगर तुम ब्लफ नहीं करोगे तो इंटरव्यू इज़ द ईजिएस्ट थिंग। 15-20 मिनट में बस आपके बारे में समझना है उनको। और एक और चीज़ भाई, एक और चीज़, तुमको लगेगा कि ये साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है ना, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है ये चेक नहीं होती है। ऐसे बहुत लोग बोलते कि मतलब जीसीएस में चेक नहीं होगी। एसएसबी की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट जीसीएस की बात कर रहा हूँ, चेक नहीं होती है। जो लड़के प्रेसिडेंशियल इंटरव्यू को पहुँचते हैं ना भाई, जो लड़के प्रेसिडेंशियल को पहुँचते हैं उनकी साइकोमेट्रिक टेस्ट चेक होती है। उनकी साइकोमेट्रिक टेस्ट भाई चेक होती है। ये मैं इतना कॉन्फिडेंसली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार जहाँ पे मेरा प्रेसिडेंशियल इंटरव्यू चल रहा था ना, उसके साइड के ही रूम में एक बंदा वो पेपर्स, अभी वो किसका पेपर होगा पता नहीं मुझे, उनका मतलब कौन से साइकोमेट्रिक टेस्ट के जो पेपर्स रहते हैं वो लेके चेक कर रहा था विद द रेड पेन्स। ये मैंने मेरे खुद की आंखों से देखा है। तो सबके तो नहीं होते हैं, लेकिन जो लड़के प्रेसिडेंशियल इंटरव्यू तक पहुँचते हैं उनके लिटरली चेक होते हैं, उनके साइकोमेट्रिक टेस्ट चेक होते हैं। तो भाई प्लीज़ मेक श्योर कि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट के ऊपर प्रॉपरली ध्यान दो। ओके। अब यार ये वीडियो बनाया है, मैं ज़्यादा तो नहीं मांग रहा हूँ, बस 10 लाइक्स भी आ गए इस वीडियो पे तो आगे का देखते हैं, चलेगा। थैंक यू सो मच।